एक प्रेम पूर्ण व्यक्ति। प्रभु से विगतवत का प्रेम निरंतर बढ़ता रहा। वे प्रभु को ही वास्तविक जीवन का सब कुछ समझते थे। परिणाम स्वरूप वे जैसा प्रेम प्रभु से करते थे वैसा ही प्रेम हर इंसान के प्रति दिखा पाते थे। पर जिस तरह से कई अवसरों पर वे इस प्रेम को प्रदर्शित करते थे उन्हें गलत समझ लिया जाता था। सेवकाई में विगतवत को उन दर्शकों से विरोध का भी सामना करना पड़ा जो उन्हें समझ नहीं पाते थे। इस तरह के विरोध को विगतवत अपनी व्यक्तिगत आलोचना नहीं मानते थे, पर इसे परमेश्वर के काम की आलोचना समझते थे। उनका मत था कि परमेश्वर के काम के विरोध का उद्भव शैतान में ही होता है। एक ऐसी घटना का विवरण जेम्स सॉल्टर ने मुझे दिया जो तब घटी थी जब जेम्स विगतवत को उनकी सेवकाई में साथ दे रहे थे। प्राय अपनी सभाओं में विगतवत कहते थे, मैं चाहता हूं कि वह व्यक्ति खड़ा हो जाए जो यहाँ सबसे ज्यादा बीमार और पीड़ित है। मेरे ससुर के समान विश्वास मुझ में ना होने के कारण मुझे तो ऐसे समय पर डर लगता था, सॉल्टर ने मुझे बताया। जिस सभा का विवरण सॉल्टर कर रहे थे वहां भी विगतवत ने मंच पर पहुंचते ही अपना स्वाभाविक निमंत्रण दे दिया। सामने की पंक्ति में दो स्त्रियों के बीच एक ऐसी स्त्री बैठी हुई थी जो बुरी तरह से बीमार थी। उन दो स्त्रियों ने इस स्त्री को सहारा देकर बिठाया हुआ था और जब वे अंदर आई थी तब उसको मानो उठाकर लाई थी। घोषणा को सुनकर इन दोनों सहेलियों ने उस बीमार स्त्री को किसी तरह खड़ा कर दिया। विगतवत ने कहा, उसे यहाँ लेकर आओ। बड़ी मुश्किल से वे उसे मंच पर लेकर गए। सभा अपेक्षा कर रही थी कि विगतवत उस स्त्री के लिए प्रार्थना करेंगे, पर बजाय इसके विगतवत ने अपनी गहरी यॉर्कशायर की बोली में कहा, उसे छोड़ दो, उसे अपने आप खड़ी होने दो। जब उन सहेलियों ने उनका कहना माना तो वो स्त्री फर्श पर ढेर हो गई। विगतवत जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने कहा, उसे उठाओ। कहे अनुसार उन स्त्रियों ने किया। फिर स्मिथ ने आज्ञा दी कि उसे अकेले खड़े होने दिया जाए। हिचकिचाकर स्त्रियों ने बात मान ली और फिर से वह धड़ाम से नीचे गिर गई। उसको उठाओ, विगतवत ने फिर कहा। उन्होंने वही किया जो कहा गया, पर अब सभा में से कुछ लोग विरोध करने लगे। विगतवत ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब उसे छोड़ दो, उन्होंने उन स्त्रियों से कहा, किंतु वे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। सभा में मची खलबली में से एक आदमी चिल्ला उठा, ए निर्दयी क्रूर। विगतवत ने सीधा उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तुम अपना काम देखो, मैं अपना काम जानता हूं। उन दो स्त्रियों की ओर मुड़कर उन्होंने अपनी आज्ञा दोहराई, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, उसे छोड़ दो और खुद से खड़ी होने दो। घबराते और कांपते हुए उन्होंने कहना माना, पर इस बार वह बीमार स्त्री नीचे नहीं गिरी। मंच पर उस स्त्री के शरीर से अलग हुआ एक बड़ा कैंसर का गांठ पड़ा हुआ था। मैं सोचता हूं कि विगतवत ने अपनी बात साबित कर दी, सॉल्टर ने मुझसे कहा। ऐसे हर मामले में विगतवत ही हमेशा सही निकले। वे अपने परमेश्वर के विषय में इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि ऐसी परिस्थितियों में निसंदेह परमेश्वर उनका साथ देंगे। जब उन्होंने उस सभा में कहा, मैं अपना काम जानता हूं, उस समय वे परमेश्वर के सिंहासन के साथ सीधा संपर्क में थे। मैं विगतवत को इतनी अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं कह सकता हूं कि उनको उस आदमी पर गुस्सा नहीं आया होगा जिसने उनको अपशब्द कहे थे। उनको गुस्सा था शैतान पर। विगतवत ने उस आदमी पर तरस खाया। मैं यह भी जानता हूं कि जब परमेश्वर ने उस आदमी को लज्जित कर विगतवत की बात को पूरा किया तब भी वे जरा सा भी नहीं फूले। विगतवत लोगों से प्रेम करते थे, पर जब परमेश्वर के काम का विरोध होता था तो वे डट कर सामना करते थे, चाहे विरोध कहीं से भी क्यों ना हो। साहस और शांति से भरपूर व्यक्ति। अगर कभी स्मिथ विगतवत ने गुस्सा दिखाया तो केवल शैतान पर। एक से अधिक अवसरों पर उन्हें दिव्य दर्शन मिले। उन्होंने न केवल परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया बल्कि परमेश्वर को एक जीवित व्यक्ति के रूप में भी देखा। शैतान भी उनके सामने कई बार प्रत्यक्ष हुआ, पर वे कभी भी उससे नहीं डरते थे। एक रात विगतवत को पैशाचिक उपस्थिति का आभास हुआ। वे नींद से जाग उठे। कमरे के अंदर नजर दौड़ाई तो उन्होंने प्रत्यक्ष शैतान को ही सामने खड़ा हुआ देखा। विगतवत ने शैतान से कहा, अरे तू ही है क्या? इतना कहकर उन्होंने करवट बदली और फिर सो गए। जैसा कि कुछ लोग सोचते होंगे, पर यह एक काल्पनिक अनुभव नहीं था। विगतवत ने कभी किसी बात को नाटकीय रूप देने का प्रयास नहीं किया। वे यथार्थ का पक्ष लेते थे। उन्होंने ना कभी कुछ बड़ा चढ़ाकर कहा, ना ही अपनी गवाही में कभी अदला बदली की, क्योंकि वे उससे प्रेम करते थे जो परम सत्य है।
इसलिए सदा सच्चा विवरण देते थे। वे ना ऐसा कुछ कहते या करते जिससे उनका स्वामी खेदित हो जाता है। कुछ लोग शायद सोचेंगे कि विगसवत का जीवन नित्य तनावपूर्ण होगा, पर ऐसा नहीं था। कुछ ही लोगों ने उनसे अधिक विश्राम किया होगा। उनके लिए विश्राम और विनोद का मतलब था अपने प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना। इस विश्राम के फलस्वरूप वे इतने सतर्क रहते थे कि हर अवसर पर जी जान लगा देते थे। यशायाह 26:3 में लिखे रहस्य को उन्होंने सीख लिया था। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उनकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। पूर्ण शांति, इन शब्दों का मूल इब्रानी भाषा में मतलब होता है शांति। शांति यानी पूर्ण शांति का तात्पर्य यह है दुगनी शांति या फिर शांति का दुगना भाग। विगसवर्थ ने हर परिस्थिति का सामना पूरी तसल्ली के साथ किया। अध्याय 2, स्मिथ विगसवर्थ, उनका आत्मिक स्वरूप। जब हम यह देखते हैं कि परमेश्वर में हम क्या हैं और उसकी तुलना उससे करते हैं कि परमेश्वर में हम क्या हो सकते हैं, तो हमारे अंदर एक हीनता की भावना पैदा हो जाती है। इस तरह की भावना का हम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इससे ना हमें कोई फायदा होता है, ना हमारे साथियों को, और ना ही परमेश्वर की कोई महिमा मिलती है। हो सकता है कि हम कुछ भी ना हो, पर परमेश्वर में हम महान हो सकते हैं। इस आत्मिक रहस्य की समझ ने ही विगसवर्थ को उन सब से ऊंचा किया जो शायद उससे मानवीय तौर पर अधिक काबिल थे। आज एक बड़ी जरूरत है पुरुषों और स्त्रियों की, ऐसे लोगों की जिन्होंने सच्चे विश्वास का रहस्य समझ लिया है, जो प्रभु को उस तरह से जानते हो जैसे कि विगसवर्थ, और जो विगसवर्थ जैसे ही बेरोक टोक अपने आप को सेवकाई के लिए समर्पित करने के लिए तैयार है। जैसे हमने देखा, विगसवर्थ का समर्पण परखा गया। उनके लंबे और फलदायी सेवा काल में उनको शारीरिक एवं आत्मिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, परंतु सभी परीक्षाओं ने उनमें प्रभु यीशु के समान बनने का निर्णय और मजबूत कर दिया। वे समूह जो गलत और निर्जीव शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, केवल अपने समर्पण और संकल्प के कारण मानव समाज में इतने फैल सकते हैं, तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलने वाला एक परमेश्वर का सच्चा संतान कितना कुछ नहीं कर सकता। जरूरी है कि मसीही लोग गंभीरता के साथ अंतरावलोकन करें। रोमियो 12:12 में हम वह सिद्धांत पाते हैं जिसका स्मिथ विगसवर्थ अपने जीवन में आचरण करते थे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक शांत आत्मा। मैं जितने सालों में स्मिथ विगसवर्थ को जानता आया हूँ, मैंने पाया कि उनमें कोई बदलाव नहीं आया। उनके लिए अचानक उत्तेजित होना या मूड का बदलना इत्यादि बातें भूतकाल की बातें थी। ऐसी बातों को वे पुराने विगसवर्थ की मानते थे। विगसवर्थ ने वह भेद समझ लिया था जो प्रेरित यूहन्ना ने पद्मोस द्वीप पर सीखी, जहां वे उस संगति से दूर थे जिससे उनका गहरा लगाव था। प्रकाशित वाक्य 1:10 में यह रहस्य को हम पाते हैं। वहां यूहन्ना लिखते हैं, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। इस मनावृत्ति में ही यूहन्ना ने जी उठे महिमामय मसीह का दर्शन पाया था। इसका परिणाम यह निकला कि यूहन्ना को समझ में आ गया कि स्वर्गीय आशीषों की तुलना में इन पृथ्वी की परिस्थितियां कितनी महत्वहीन है। अगर एक व्यक्ति इस सच्चाई को समझ ले तो फिर कोई भी परिस्थिति उसे भयभीत नहीं कर सकती। मैं विश्वास करता हूं कि विगसवर्थ ने पृथ्वी की परिस्थितियों को स्वर्गीय दृष्टिकोण से देखने का भेद सीख लिया था। चाहे उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आई कि मौत की ताकत का सामना करना पड़ा हो, या फिर दुष्ट आत्माओं का, या फिर ऐसा ही कुछ और, विगसवर्थ ने सबका सामना एक ऐसी शांति के साथ किया जैसा केवल वे ही कर सकते हैं जो परमेश्वर को भली भांति पहचानते हैं और जो पवित्र आत्मा के दायरे में जीवन व्यतीत करते हैं। विगसवर्थ ने एक जैवन जीवन बिताया क्योंकि वो पवित्र आत्मा में चलते थे। किसी ने विगसवर्थ के विषय में ऐसा कहा कि उन्होंने वह भेद समझ लिया जिससे आराधना में परमेश्वर को उनका भाग दे सके और सेवकाई में मनुष्य की जरूरतें पूरी करने का काम भी कर सके। यह कथन विगसवर्थ के जीवन और सेवा का निचोड़ है। एक परख की आत्मा। विगसवर्थ की सेवकाई में सदा इस बात का प्रमाण मिलता रहा है कि वे पवित्र आत्मा के मन को समझते थे।
मैं जब जवान था मुझे लगता था कि परमेश्वर ने मुझे अफ्रीका में मिशनरी के रूप में जाने की बुलावट हुई है। हर एक परिस्थितियां इस निष्कर्ष को मजबूत कर रही थी। एक दिन उनके घर पर मेरे सामने बैठते हुए विगसवत बोल उठे, तुम अफ्रीका में मिशनरी बनकर नहीं जाओगे, तुम्हारे लिए यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। पर मेरी परिस्थितियां उसी का समर्थन करती है और जाने के लिए द्वार भी खुला हुआ है। हो सकता है, उन्होंने मेरा जवाब दिया, पर वह दरवाजा बंद हो जाएगा, तुम मेरी बातों को याद रखना। मैं इंतजार करता रहा और कुछ ही सप्ताह में वह द्वार बंद हो गया और इतनी जोर से बंद हुआ कि उसके पुनः खुलने की कोई आस भी नहीं बची। विगसवत की बातें पूरी हुई क्योंकि वे परमेश्वर के मन को जानते थे। अक्सर लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि किसी और के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, पर इस नियम में कभी कभी चूक हो जाती है। मेरा मामला इसका उदाहरण है। यद्यपि सारे सबूत मेरे अफ्रीका जाने की ओर संकेत कर रहे थे, तो भी विगसवत जानते थे कि मैं नहीं जाऊंगा और परमेश्वर की इच्छा भी मेरी अपेक्षा के विपरीत ही पूरी हुई। बिना गलती किए विगसवत परख लेते थे कि एक व्यक्ति की परेशानियों की जड़ क्या है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता था कि स्मिथ पवित्र आत्मा के मन की बातें जानते थे। एक सभा में विगसवत के पास दो लोग आए जिनकी परेशानी सिवाय विगसवत की सबकी नजरों में एक जैसी थी। दोनों गूंगे और बहरे थे। विगसवत ने पहले व्यक्ति के कानों में अपनी उंगली डाली और कहा, यीशु के नाम में खुल जा। फिर अपना हाथ उसके होठों पर रखा, ए जीभ खुल जा। वह व्यक्ति चंगा हो गया। पर दूसरे व्यक्ति के साथ उनका व्यवहार भिन्न था। उन्होंने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और कहा, हे गूंगी और बहरी दुष्टात्मा, प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल। उस व्यक्ति ने अद्भुत छुटकारा पाया। सभा के उपरांत विगसवत ने समझाया, हमें शैतान के ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। उसको हमने कुछ प्रदान नहीं करना है, उसको केवल डांटना है और बाहर निकलने की आज्ञा देनी है। पर इस काम को करने के लिए हमारी स्थिति परमेश्वर के साथ सही होनी चाहिए।